भूतिया दुल्हन। एक खौफनाक कहानी। एक दूरदराज के गांव में एक आदमी ने अनजाने में एक भूतिया दुल्हन से शादी कर ली। शादी के बाद उसके जीवन में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे और रात को घर में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। यह दुल्हन कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि एक भूत थी जिसने अपने रहस्यमयी अतीत को छुपा रखा था। कहानी शुरू करने से पहले हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले। राजू एक साधारण आदमी था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद वह अकेला महसूस करने लगा और उसने शादी करने का निर्णय लिया। गांव के लोगों ने उसे एक लड़की के बारे में बताया जो पास के गांव में रहती थी। पति राजू एक मेहनती और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। वह अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अकेला रह गया था और अपने जीवन में एक साथी की तलाश कर रहा था। दुल्हन सुनीता एक खूबसूरत और शांत स्वभाव की लड़की थी। उसकी शादी राजू से तय हो गई थी, लेकिन उसके बारे में गांव में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं। राजू और सुनीता की शादी धूमधाम से हुई। शादी के बाद राजू ने देखा कि सुनीता का व्यवहार थोड़ा अजीब था। वह अक्सर रात में उठकर घर के बाहर खड़ी रहती और किसी से बात करती दिखाई देती। राजू ने इसे नई जगह और नए माहौल का परिणाम मानकर नजरअंदाज कर दिया। शादी के कुछ दिनों बाद राजू के घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे और घर के अंदर अजीब आवाजें गूंजने लगीं। एक रात राजू ने देखा कि सुनीता अपने कमरे में नहीं है। जब उसने उसे ढूंढना शुरू किया तो उसने देखा कि सुनीता आंगन में खड़ी है और अजीब सी आवाज में कुछ बड़बड़ा रही है। राजू ने डरते हुए सुनीता से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुनीता ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में वापस चली गई। राजू ने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की। उन्होंने बताया कि सुनीता की पहली शादी भी इसी गांव में हुई थी, लेकिन उसके पति की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई थी। लोगों का मानना था कि सुनीता की आत्मा में कुछ अजीब था। राजू ने सुनीता से इस बारे में बात की और सुनीता ने रोते हुए कहा कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। उसने बताया कि उसकी पहली शादी में उसे धोखा मिला था और उसके पति ने उसे मार डाला था। उसकी आत्मा अब भी प्रतिशोध की आग में जल रही है। राजू ने सुनीता की आत्मा को शांति देने का निर्णय लिया। उसने गांव के पंडित से सलाह ली और एक विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजा के दौरान अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। हवा ठंडी हो गई और घर में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। सुनीता की आत्मा प्रकट हुई और उसने राजू से कहा, मुझे न्याय चाहिए। राजू ने वादा किया कि वह उसे न्याय दिलाएगा और उसके पति की सच्चाई सबके सामने लाएगा। पूजा के बाद सुनीता की आत्मा गायब हो गई। राजू ने महसूस किया कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है। लेकिन अगली रात जब राजू सोने जा रहा था, उसने फिर से सुनीता की परछाई देखी। क्या सुनीता की आत्मा को शांति मिली या वह अभी भी प्रतिशोध की आग में जल रही है? यह सवाल आज भी अनसुलझा है।